हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियाज़ डेवलपमेंट फॉर पेंगोंग त्सो लेक रीजन। सो आप सभी जानते हैं इंडिया और चाइना के बीच एक डिस्प्यूटेड रीजन है एलएसी के अलोंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्टिकुलरली पेंगोंग त्सो लेक के बारे में। सो रिसेंट में इंडिया ने क्या डेवलपमेंट की है अपनी जो सिक्योरिटी पर्पजेज़ के लिए। सो आर्मी ने अभी रिसेंट में न्यू लैंडिंग डॉक्स एंड स्पीड बोट्स को इंडक्ट किया है फॉर द पेट्रोलिंग पर्पजेज ऑन द पेंगोंग त्सो इन ईस्टर्न लद्दाख रीजन, जिससे जो चाइनीज डिप्लॉयमेंट की एक्टिविटी है उनको हम ईजिली एक्सेस कर पाएंगे और एक एडवांस स्टेप के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। और ये पार्ट बताया जा रहा है ऑफ एन ओवरऑल कैपेबिलिटी एनहांसमेंट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टेकन बाय इंडिया सिंस द 2020 स्टैंड ऑफ। आप सभी जानते हैं 2020 स्टैंड ऑफ में दोनों कंट्रीज की आर्मी आमने सामने थी और एक वार जैसी कंडीशन थी। सो उसके चलते चलते ही अब इंडिया आप फर्दर स्टेप्स ले रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एलएसी रीजन, जिससे आप समझ पाएंगे हम एक नेक्स्ट स्टेप पर एक एडवांस रीच के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। बात करें हम पेंगोंग त्सो लेक की, सो इसमें सेवरल नंबर ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स हैं लाइक फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6 आपने न्यूज़ में देखा होगा। सो एक फिंगर 4 पॉइंट्स है, आप इसको न्यूट्रल पॉइंट बोल सकते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच, लेकिन ये एक जगह पार्टिकुलरली फिक्स नहीं रहता है। दोनों कंट्रीज़ अपनी टेरिटरी को क्लेम करते रहते हैं, उसके चलते ये एक इमेजिनरी पॉइंट है। ठीक है, आप समझ पाए होंगे इस मैप की हेल्प से। और जो इंडक्शन किया गया है इंडियन आर्मी में वो एक आउट पेट्रोलिंग कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि जो दोनों कंट्रीज़ के बीच अगर सेवरल स्टैंड ऑफ आपने देखे हैं, सेवरल जो राउंड ऑफ टॉक हुए हैं, लेकिन अभी तक एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला है। उसके चलते एक अपनी जो कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करते हुए जो पेट्रोलिंग पर्पसेस है लाइक इन पेंगोंग त्सो लेक रीजन उसको हम बढ़ा रहे हैं। और अर्ली 2021 में भी आर्मी ने साइन किए थे सेवरल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द लैंडिंग क्राफ्ट एंड द स्पीड बोट्स, जो डिलीवर किए गए थे हाफ ऑफ 2021 की। अगर हम बात करें 64 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था जो साइन किया गया था फॉर 12 स्पेशलाइज्ड पेट्रोल क्राफ्ट एंड विद गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, और जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट था वो था 17 ट्रूप कैरिंग फ्लैट बॉटम या फिर आप फाइबर ग्लास लैंडिंग डॉक्स बोल सकते हैं, जो साइन किया गया था फॉर द प्राइवेट मैन्युफैक्चर आल्सो इन गोवा। ठीक है, इसकी आप बोल सकते हैं आर्मी अपना एक एडवांस स्टेप लेकर चलती है, जिससे हमारी जो सिक्योरिटी पर्पज़ है उनको हम मेंटेन कर पाएँ। जो न्यू लैंडिंग क्राफ्ट्स हैं वो डिप्लॉय किए जाएंगे सर क्रीक इन गुजरात फेसिंग पाकिस्तान, क्योंकि जो पाकिस्तान वाला रीजन है गुजरात के अलोंग, उसमें भी आप बोल सकते हैं जो पाकिस्तान की नेवी है उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती रहती है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसी टाइप से जो पेंगोंग त्सो लेक वाला रीजन है वो भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है। और ये आप सभी जानते हैं इंडिया और चाइना के बीच कॉन्स्टेंटली एरिया ऑफ कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन है दोनों कंट्रीज़ के बीच, और जिसकी लेंथ है अराउंड 135 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री इन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। ठीक है, और इंडिया हमेशा आप बोल सकते हैं कि फिंगर 4 तक ही सीमित रहा है, उसने एक्स्ट्रा कोई भी क्लेम नहीं किया है लाइक फिंगर 7 हो गया, 8 हो गया। लेकिन चाइना का हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। और आप बोलें कि परमानेंट पोजीशन क्या है इंडियन आर्मी की, वो है फिंगर 3। लेकिन मैंने आपको पहले बताया जो फिंगर 4 है वो आप एक न्यूट्रल पॉइंट मान सकते हैं दोनों कंट्रीज़ की आर्मी के बीच। लेकिन जो पेट्रोलिंग पर्पसेस के लिए जो आप बोल सकते हैं इंडियन आर्मी अपनी बोट्स के साथ आगे जा सकती है, लेकिन वो भी एक फिक्स टाइम होता है कि दोनों कंट्रीज़ के जो पेट्रोलिंग सोल्जर हैं वो किस टाइम तक आ जा सकते हैं। ठीक है, सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट पेंगोंग त्सो लेक। आप इस मैप की हेल्प से आप देख पाएंगे जो फिंगर 4 वाला रीजन है वो एक आप न्यूट्रल पॉइंट बोल सकते हैं। इस साइड हमारी इंडिया की टेरिटरी आप बोल सकते हो, इस साइड चाइना की टेरिटरी। ठीक है, सो ये था आज का एनालिसिस। जाने से पहले आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर। सो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको एक करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस एनालिसिस, please don't forget like, share and subscribe my channel. Have a nice day and thank you.